पर और ये है शब्द संसार। शब्द संसार जो बहुत सारे शब्दों को आपके लिए पिरो कर ले आता है एक विशेष उत्साह के साथ, कुछ कहानियों के रूप में तो कुछ कविताओं के शक्ल में, कि ये जो कहानियाँ हैं, ये जो कविताएँ हैं, ये कहीं न कहीं हमारे मर्म को छूती हैं, कहीं न कहीं हमारे साथ होती हैं और कहीं न कहीं हमें ज़िंदगी में एक नए आयाम से जुड़ने का मौका देती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक नए संसार में चलते हैं। मैं हूँ पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है आपके साथ, लेकिन फिलहाल ये गीत। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं, तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार
प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दस बजकर 16 मिनट और ठीक 7 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और यह है शब्द संसार। शब्द संसार की शुरुआत हम करते हैं अपने जीवन की शुरुआत की तरह, यानी अपने बचपन की तरह, जब सब कुछ बहुत ऐसा लगता था कि जल्दी से बड़े होना है, जल्दी बहुत कुछ करना है। और उस बचपन में हमारी जो सहजता होती थी, जो सरलता होती थी, और जो जल्दी होती थी, जल्दी बड़े होने की, वो सबको हंसाती थी। और इसीलिए शायद बाल साहित्य लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उन बच्चों तक पहुंचना जो इतने सहज हों और इतने सरल हों, जिनमें हम जब कुछ लिखें तो मनोरंजन हो, साथ ही साथ बच्चों की ज्ञान वृद्धि भी हो, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये मुश्किल काम किया विद्याभूषण विभु, इन्हें उन्होंने, जो बाल साहित्य के प्रणेता कहे जा सकते हैं। जानते हैं, उनकी विशेषता यही थी कि वो बहुत जो अलग-अलग विषय होते थे, उनको बहुत रोचक शैली में लिख पाते हैं। तो ऐसा उन्होंने लिखा जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान भी प्राप्त हुआ और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी रहा। इसीलिए हिंदी बाल साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो विभू जी का अपना एक स्थान है। अब बात करें उनकी रचनाओं की, तो बहुत कुछ उन्होंने और भी लिखा दोस्तों, जैसे पद्य पयोनिधि है, या सहराब रुस्तम है, या चित्रकूट चित्रण है, अभिधान अनुशीलन है, या ज्योत्सना, या वीरजानंद विजय, या फिर यम का अतिथि। ये बहुत कुछ है। और इसके अलावा बाल साहित्य पर भी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो आज उनसे हमने आपका तारुफ करवाया, इसीलिए कि आप पढ़ें और साथ ही साथ बच्चों को भी पढ़ने के लिए दें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम साहित्य से जुड़ते हैं, उस साधना से जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद हम तो जुड़ जाते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं जुड़ पाते। और आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को देखें ना, बच्चों को आजकल लिटरेचर उतना हम नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। उसके बजाय वो बहुत सारी और चीज़ें देखते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं या सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उनके बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न होते हैं जो उनके मन में रह जाते हैं। लेकिन जब साहित्य से हम उन्हें जोड़ते हैं, तो एक तो उनमें ये जो विधा है, इस ये पनपने लगती है धीरे-धीरे, वो पढ़ने की तरफ अग्रसर होते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो साथ ही साथ ये सिखाने के लिए किताबें लाकर भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनके जो अनबुझे प्रश्न हैं, जो शायद वो हमसे भी नहीं करते, वो सुलझ सकें। हवा चले कैसे, हवा चले कैसे, ना तू जाने ना मैं जानूं, जाने वो ही जाने।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। विकास की बयार बह रही, गूंज उठी हर ओर। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड साक्षी बन रहा है प्रदेश में बढ़ रहे निवेश, उद्योगों और रोजगार का। और आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। उत्तराखंड समृद्ध बन रहा, बढ़ रहा प्रगति की ओर। अधिक जानकारी के लिए investuttarakhand.uk.gov.in/investor summit पर लॉग ऑन करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और बातें हो रही हैं शब्द संसार की यानी साहित्य जगत की। अब इसी साहित्य जगत में बहुत कुछ हम दोस्तों देखते हैं। वो स्वप्न भी होते हैं, वो फैंटेसीज भी होती हैं, वो हमारी चेतना भी होती है, वो हमारा चेतन मन भी होता है और इन सब के बीच में ये घूमता रहता है। और कई बार अकेलापन भी होता है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें बुरी लग जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं और इसी को हम ढूंढते हैं कहीं ना कहीं साहित्य जगत में। और अगर ऐसा ही आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दें कि एक नई किताब है राजेंद्र दानी जी की, ये है अन्विति। तो इसमें जो कहानियां हैं, जो कहानी संग्रह है, वो कुछ ऐसा ही है जो अलग अलग आयामों को एक साथ लेकर आता है। इसमें आपसी रिश्ते हैं, प्रेम है, कहीं पर अकेलापन है। और ये जो उनकी लेखनी है जिसमें कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है, कुछ अकेलापन है जिसे दूर करना ज़रूरी है, कुछ रिश्ते हैं जिनमें और प्रेम भरना ज़रूरी है, सब कुछ एक साथ मिलता है। तो इस किताब को आप चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिले। और तब शायद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो भीतर आपको कहीं कचोट रहा था और वही शायद इन शब्दों में उकेर कर रख दिया गया है। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 'शक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:33 और 36 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये सुन रहे हैं आप शब्द संसार। वैसे जब शब्द संसार की हम बात करते हैं, साहित्य जगत की बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी एक क्षेत्र या कोई भी एक समय या कोई भी एक पल ऐसा नहीं होता जब हम साहित्य से ना जुड़े या हमारे पास कोई बहाना हो। क्योंकि देखिए ना, अकेलापन हो तो किताबें, साहित्य हमारे साथ होता है। अगर महफिल हो तो शेरो शायरी, कविताएं, कहानियां हमारे साथ होती हैं। अगर किसी उलझन में हो तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हम साहित्य के साथ होते हैं। तो कभी किसी को हंसाने के लिए भी साहित्य ही काम आता है, क्योंकि हास्य भी इसका एक अलग अंग है। अब देखिए ना, अगर हम बात करते हैं अन्नपूर्णानंद जी की, तो हिंदी में शिष्ट हास्य लिखने वाले कलाकारों में से अग्रणी। 22 वर्ष की आयु में साहित्य क्षेत्र में आए और पहला निबंध जो उन्होंने लिखा वो था खोपड़ी, जो प्रकाशित हुआ, काफी सराहा गया। और बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी जिसमें हास्य की जो भाषा है, जो स्तर है, वो बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ कोई ना कोई एक विडंबना जो थी उसे भी उन्होंने उकेरा। इसीलिए हिंदी के शिष्ट हास्य रस में उनका एक बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा नाम है।
उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो समाज के प्रति मीठी चुटकियां लेते हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए भी था, जो द्वेष या मत्सर को अलग रखकर समाज को जगाने के लिए भी था, और जिसमें जो उनकी कहानियां थी उसमें कोई ना कोई एक अलग संदेश भी था। अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई, जैसे मन मयूर, मेरी हजामत, मंगल मोद, या महाकवि चच्चा, या पंडित विलासी मिश्र। तो ये सब कुछ एक अलग विधा थी, हास्य लेखन का एक हिस्सा था जिसने बहुत कुछ जोड़ दिया हमारे जीवन में। और जहां हम अपनी अपनी परेशानियों को लेकर दुखी होते हैं, लेकिन कोई ऐसा जो अपनी परेशानियों को भूलकर सबको हंसा सके, वो वाकई एक ऐसा नाम है जो अपने आप में अपनी बहुत सारी बातों को कहता है और ये संदेश देता है कि अपनी परेशानियां कितनी भी हों, लेकिन दूसरों के लिए खुशी ढूंढ कर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है। फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है। अरे आ भी जा बाहों में प्यार का वो संगम। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। हे गापुची गापुची गम गम, किशिकी गम गम, गापुची गम गम। जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती है तराने। जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती है तराने। अभी जा बाहों में प्यार का वो संगम। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। गापुची गम गम, किशिकी गम गम, गापुची गम गम। जागे जागे अरमान, भीगा भीगा मौसम, दिलों की ये हलचल। बूंदों की ये छम छम, जागे जागे अरमान, भीगा भीगा मौसम, दिलों की ये हलचल। बूंदों की ये छम छम। आ भी जा बाहों में प्यार का हो संगम। अरे ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ला ला ला
स्थान की यात्रा पर, जहां आपकी यात्रा को अद्वितीय बनाने के लिए होंगी ढेर सारी जानकारियां। और इस यात्रा में अपने अनुभवों को साझा करते हमारे मेहमान, इन सब का संग्रह आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक। कार्यक्रम तस्वीर में। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और बातें हो रही हैं शब्द संसार की। और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी भाषा के क्षेत्र में जो बहुत खूबसूरत है, मीठी है और जिसमें बहुत कुछ स्वादिष्ट भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजराती भाषा की। अब इसमें बहुत कुछ लिखा गया दोस्तों, और वो लिखा प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि और आलोचक रघुवीर चौधरी जी ने, जो बहुत सारे समाचार पत्रों में स्तंभ लेखक भी रहे। इन्होंने हिंदी में भी कार्य किया और 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया। बात करें उनकी रचनाओं की तो रुद्र महालय, अमृता, सहवास, अंतरवास, पूर्व रंग, वेणुवात्सल, तमाशा, त्रिलोकी, उपरवास या सोमतीर्थ, वृक्ष, पत्नमा, ये बहुत कुछ है जो गुजराती भाषा में रहा। और उसमें जो कुछ उन्होंने लिखा दोस्तों, वो बहुत अच्छा एक ऐसा लिटरेचर था या एक ऐसा साहित्य था जिसने अपने आप में एक अलग अपना स्थान बना लिया। जानते हैं, रघुवीर चौधरी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले चौथे गुजराती साहित्यकार हैं और उनसे पहले उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल और राजेंद्र शाह जी को ये सम्मान मिल चुका है। तो अगर आपका रुझान ऐसा है कि आप गुजराती साहित्य पढ़ सकते हैं, गुजराती भाषा समझ सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं गोल्ड और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में अब बात करते हैं कुछ ऐसी रचनाओं की जिनके नाम ही ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगे कि बस इन्हें पढ़ डालें जल्दी से जल्दी। तो हम बात कर रहे हैं जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय, ईंधन और सूरज कब निकलेगा। सूरज कब निकलेगा राजस्थान के मारवाड़ इलाके में 70 के दशक में आई बाढ़ पर लिखी गई कहानी थी। सोचिए, एक ही परिस्थिति होती है दोस्तों, लेकिन उसी परिस्थिति को हम अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अपने जीवन में ढाल लेते हैं। किसी के लिए वो बाढ़ एक स्मृति रही होगी, किसी के लिए दुख, लेकिन उसे किताब के रूप में, कहानी के रूप में ढालना, ये कौन कर सकता था? ये कर सकते थे स्वयं प्रकाश, हिंदी साहित्यकार, जिन्होंने मुख्य रूप से देखा जाए तो एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि पाई। उपन्यास और हिंदी की कई और विधाओं में भी उन्होंने लिखा, लेकिन खास तौर पर कहानी लेखन हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा।
उनके लिखे उपन्यास की जब हम बात कर रहे थे, जलते जहाज पर जो 1982 में लिखा था, या ज्योति रथ के सारथी 1987 में आया, उत्तर भारत कथा 1993 में, बीच में विनय 1994 में और ईंधन 2004 में निकले। उनकी कहानियां ऐसी थी जिसमें राजस्थान अक्सर पाया जाता था और ऐसे देखा जाए तो वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उसकी डिग्री भी उन्होंने हासिल की, लेकिन कहानी और लेखन से उनका जुड़ाव हमेशा रहा। पहले कविताएं लिखते रहे, लेकिन उसके बाद में कहानियों के साथ उनका जो एक नाता था वो ज़्यादा प्रगाढ़ होता गया। जानते हैं, ज़्यादातर उनकी जो रचनाएं थी उसमें वो मध्यम वर्गीय जीवन के अलग अलग पक्षों के बारे में लिखते रहे कि क्या अंतर विरोध हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकतें हैं और कैसे वो अनुभव हमारे संसार का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी रचना की जो क्षमता थी वो हर कहानी में पूरी तरह से प्रकाशित या प्रदर्शित होती है। बहुत ही सहज शैली और बहुत ही निजी और मौलिक तरीके से लिखी हुई कहानियां, और शायद यही वजह है कि वो हमेशा एक लोकप्रिय कथाकार रहे और रहेंगे। तो कई बार हमारे जो शब्द होते हैं ये रह जाते हैं, बेशक हम इस संसार में रहें या ना रहें, लेकिन ये जो रचनाएं होती हैं ना दोस्तों, ये रचनाएं हमें हर बार ऐसी लगती हैं पढ़ने पर कि शायद आज ही लिखी गई हैं और आज ही हमारे उस अंतर्द्वंद को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं और हमें एक संदेश दे रही हैं। वो संदेश जो शायद कहीं हम अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो जीवन के प्रति हमारा जो नज़रिया है, जो हम जी रहे हैं, उसमें अपने आप सहजता से एक बदलाव आ जाता है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बावे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिराम, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम।
पे तुम रुकोगे चलते चलते, अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम, महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। और अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य की और उसके एक महत्वपूर्ण नाम की, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 1991 में पद्मश्री से उन्हें अलंकृत किया, विभूषित किया। तो ये नाम है कपिल देव द्विवेदी जी का, जिन्होंने वेद वेदांग संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान में बहुत कुछ लिखा, 75 से अधिक ग्रंथ लिखे और इसीलिए उन्हें बहुत लोकप्रिय माना जाता है अगर संस्कृत की बात करते हैं, क्योंकि संस्कृत के सरल भाषा में जो एक उन्होंने प्रयोग किए वो बहुत अग्रणी माने जाते हैं इस प्रयोग के लिए और इस योगदान के लिए, और बहुत लोकप्रिय भी। अब ये जो साहित्य साधना रही ये शुरू हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे, तभी से उनका रुझान लिखने की तरफ हुआ। 10 वर्ष की अल्प आयु से ही उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया था और ये साधना उन्हें आज इस मुकाम तक ले आई थी कि सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो संस्कृत लिखता हो इस कदर कि जब हम अपने आप को आज ये कहते हैं कि संस्कृत उतनी ज़रूरी नहीं है, उसमें कितनी प्रेरणा मिलती है जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। इसीलिए बहुत सी उपाधियां उन्हें मिली, पद्मश्री का जिक्र हमने किया, साथ ही साथ वेद रत्न, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान से उन्हें नवाजा गया। और ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा है कि हमें भी संस्कृत भाषा को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और उसके सरल तरीके से पढ़ने के लिए कपिल देव द्विवेदी जी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फिलहाल बातें बहुत सारी हैं उनके बारे में करने के लिए भी और साथ ही साथ शब्द संसार की भी, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हम आपसे इजाज़त लें। तो शब्द संसार यहीं तक।